वेलकम फ्रेंड। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। हे फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानंद मौर्य एंड यू आर वाचिंग ऑन चैनल शिवा के साथ इंग्लिश की बात। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्यूचर टेंस क्या है। तो फ्यूचर टेंस का टेक्सचुअल मीनिंग होता है वह भविष्य काल होता है, यानी टेंस मतलब टाइम और फ्यूचर मतलब भविष्य, यानी भविष्य काल यानी आने वाला समय। तो आने वाले समय में जो भी हम कार्य करेंगे या जो भी हम प्लान करेंगे, उन सभी कार्यों को या प्लान को डिस्क्राइब करने वाले सेंटेंसेस को हम लोग कहेंगे फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस, और आने वाले समय को हम लोग फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो फ्रेंड, जिस तरह से प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को चार तरह के सब टेंसेज में डिवाइड किया गया है, सेम उसी तरह से फ्यूचर टेंस को भी चार तरह के सब टेंसेज में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्रेंड, फ्यूचर टेंस के जो चार सब टेंसेज है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बाकी के जो टेंसेज बहुत ही कम यूज होते हैं, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेज कन्वर्जेशन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कि कौन से फॉर्मूले से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन होता है। तो फॉर्मूला वही है SBO, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ब जो है दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले शैल या विल का यूज होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है। चलिए, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि शैल का यूज कहाँ होता है और विल का यूज कहाँ होता है। सो माय फ्रेंड, मैं बता दूं कि ज्यादातर कन्वर्जेशन में विल का ही यूज होता है। शैल का यूज आप आई के साथ कर सकते हैं और वी के साथ कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ में बताते हैं। सपोज करिए आप बॉस से बातें कर रहे हैं और वहां से आप निकलना चाह रहे हैं, तो आप बॉस से आगे ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि शैल आई गो नाउ, या सपोज करिए आप मीटिंग कर रहे हैं और अब मीटिंग आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं शैल वी बिगिन नाउ। तो इस तरह के सेंटेंस, यानी बहुत ही कहीं फॉर्मली पोलाइटली आपको कहना होता है, तो आप आई और वी के साथ में शैल यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ज्यादातर कन्वर्जेशन में विल का ही यूज होता है। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। अगर कहते हैं ही विल हेल्प यू, मतलब वह तुम्हारी सहायता करेगा, तो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यू विल गो टू द कॉलेज टुमारो, कल तुम कॉलेज जाओगे। आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, कल मैं बाजार जाऊंगा। आई विल बाई अ बैग टुमारो, कल मैं एक बैग खरीदूंगा। इस तरह के सभी सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। चलिए, दूसरे तरह के सेंटेंस होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसे अगर कहते हैं कि इफ यू कम हियर आई विल हेल्प यू, और कह सकते हैं कि इफ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू, यानी अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस। चलिए फ्रेंड, अब जानते हैं कि बिना शैल और विल यूज किए क्या हम फ्यूचर टेंस के सेंटेंस बना सकते हैं। तो यस, बना सकते हैं। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। अगर हमें कहना है कि कल मैं दिल्ली जाने वाला हूं, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, आई एम अबाउट टू गो टू दिल्ली टुमारो, या आप ऐसे भी कर सकते हैं आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, कल मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। उसी तरह से मैं मार्केट जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट, या इसको कह सकते हैं आई एम गोइंग टू। होप कि आपने सेंटेंस पूरा कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक तरह का और सेंटेंस जिसमें बिना शैल और विल यूज किए ही हम उसको फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाएंगे। चलिए उस सेंटेंस को जानते हैं। इस सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं हैज टू या हैव टू। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर मुझे कहना है कि मुझे फीस जमा करना है, तो कहेंगे आई हैव टू पे द फीस। मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। उसे स्कूल जाना है, ही हैज टू गो टू स्कूल। उसे मार्केट जाना है, ही हैज टू गो टू मार्केट। तो देखें, इसमें कहीं भी विल शैल नहीं यूज हुआ है, फिर भी यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हम लोग फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने सीखा था कि इन तरह के सेंटेंसेज में वर्क इन प्रोग्रेस होता है, यानी काम जो होता है वह ऑन गोइंग होता है। ठीक उसी तरह से अगर कोई काम फ्यूचर में ऑन गोइंग रहने वाला है या ऑन गोइंग है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग बात करते आए हैं,
SVO का। तो फॉर्मूला सेम SVO ही यूज होएगा, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के जगह पे आप विल बी का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट पास्ट में आईएनजी फॉर्म यूज करते आए हैं कंटिन्यूअस के लिए, सेम उसी तरह से फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म ही यूज होगा वर्ब का। चलिए आप एग्जाम्पल से देखिए, अगर मैं कहता हूं कि वह एक पत्र लिख रही होगी, तो इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, शी विल बी राइटिंग अ लेटर। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, तो आई विल बी लर्निंग माई लेसन। वह दिल्ली जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू दिल्ली। कल सुबह वह क्रिकेट खेल रहा होगा, टुमारो मॉर्निंग ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। कल इस समय मैं फिल्म देख रहा हूँगा, एट दिस टाइम टुमारो आई शैल बी वॉचिंग द फिल्म। सो फ्रेंड, होप कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्रेंड, जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में सीखे हैं कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा और वर्ब से ठीक पहले आप हैव का यूज करेंगे। यहाँ पे हैज का यूज नहीं होगा। अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा हैव का यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ में हमने हैड का यूज किया था, ठीक उसी तरह से फ्यूचर में आप हैव का यूज करेंगे। उसके साथ पहले आप विल शैल यूज करेंगे। यानी फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप यूज करके आप सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करेंगे। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम कहते हैं कि वह शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, इसका मतलब क्या है, यह फ्यूचर में वो अपना काम खत्म कर चुकेगा। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंग्लिश सेंटेंस क्या होएगा, ही विल हैव रेड हिज बुक बाय इवनिंग। तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुकेगा, ही विल हैव गॉन होम बिफोर यू कम। मैं 7 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुकूंगा, आई शैल हैव रीच्ड माई स्कूल बाय 7 o'clock। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, ही विल हैव लर्न्ड हिज लेसन बिफोर यू कम। उसका भाई अगले महीने तक कार्य समाप्त कर चुकेगा, हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। वह शाम तक घर वापस आ चुकी होगी, शी विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। सो फ्रेंड, होप कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में सीखे हैं कि उस तरह के सेंटेंसेज में एक लेंथ ऑफ टाइम होता है या पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यानी पीरियड ऑफ टाइम होगा या पॉइंट ऑफ टाइम होगा। ठीक उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी एक लेंथ ऑफ टाइम होगा या पॉइंट ऑफ टाइम होगा और वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, मतलब जो काम रहेगा वह ऑनगोइंग होगा यानी जारी रहेगा। चलिए सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला सेम वही है एसबीओ, जिसमें सब्जेक्ट के बाद आप शैल विल तो यूज करेंगे ही, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम लोग यूज करते हैं हैव बीन का। उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। लड़के 2 घंटे से खेल रहे होंगे, तो देखिए सेंटेंस क्या है, फ्यूचर का है और इसमें वर्क इन प्रोग्रेस है और एक लेंथ ऑफ टाइम भी मेंशन है 2 घंटे से। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा, द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। राम 2 बजे से पत्र लिखता रहेगा, इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा राम विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। वे सुबह तक यात्रा करते रहेंगे, इसको इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग टिल मॉर्निंग। ममता अपना कार्य सोमवार तक करती रहेगी, ममता विल हैव बीन डूइंग हर वर्क टिल मंडे। हरी 2 बजे तक किताब पढ़ता रहेगा, हरी विल हैव बीन रीडिंग अ बुक टिल 2 o'clock। तो फ्रेंड, आपने देखा कि सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि वर्क इन प्रोग्रेस है और इसमें पॉइंट ऑफ टाइम भी मेंशन है या लेंथ ऑफ टाइम भी मेंशन है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कहेंगे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे। सो फ्रेंड, सिंपली आपको क्या करना है, विल के बाद हमेशा नॉट का यूज करना है उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और विल शैल को क्या करेंगे, आपको स्टार्टिंग में रखना होगा उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल है। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर कहते हैं कि वह स्कूल जाएगा तो ही विल गो टू स्कूल। अगर उसको नेगेटिव बनाते हैं तो कहेंगे ही विल नॉट गो टू स्कूल। अगर उसी को इंट्रोगेटिव बना देते हैं तो क्या कहेंगे, विल ही गो टू स्कूल। तो आपने देखा कितना सिंपल है उसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। सो फ्रेंड, होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए ताकि हम सभी साथ मिलकर के इंग्लिश ग्रामर सीख सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।